दरमियान जो है यहाँ के हर दिल अजीज, और मैं ये कहूँगा सन ऑफ सॉइल जो पुंछ रजौरी अगर हम कंसिडर करें तो हमारी ये एक ज़मीन है। हालांकि पूरा जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान हमारा है। सन ऑफ सॉइल रविंदर रैना साहब बैठे हैं। और मैं चाहता हूँ कि ज़ोरदार तालियों से इस आह्वान में इनका स्वागत किया जाए। मैं ये शेर पढ़ना चाहता हूँ कि अंदाज़ा कोई क्या कर सकता है उसके कद का, वो आसमां है मगर झुक के चलता है। आज के इस मौके पर यहाँ के जो हमारे वर्कर्स हैं, मौजूद शहरी हैं, मेरी बहनें हैं, हमारे यूथ लीडर हैं, मैं सबको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि सुरनकोट की सरजमीं पर इतनी बड़ी आज कामयाब हमारी वर्कर मीटिंग हुई है। मैं ये समझता हूं कि अगर आदमी के घर में जो किचन है, सपोज है घर में, तो हमारी बहनें किचन में खाना बनाती हैं, आप ये समझे कि वहां भी जब बर्तन से बर्तन टकराए तो शोर आता है। एक घर में भी डिस्प्यूट होते हैं। लेकिन मैं रैना साहब को, माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब को, माननीय होम मिनिस्टर साहब को और यहाँ की जो क़यादत है उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। खासकर पिछले 9 सालों में जो मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी जी के दौर में जो यहाँ पर काम हुए हैं, वो पिछले 70 सालों में काम नहीं हुए। हमारी जो मेमोरी है वो बड़ी शॉर्ट है। बीइंग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, मैं सबसे पहली मुबारकबाद रविंदर रैना साहब को ये दूंगा कि जो जम्मू कश्मीर में यहाँ 3 टियर सिस्टम एस्टैब्लिश हुआ, जिसमें हमारे बीडीसी, जिसमें हमारे डीडीसी, जिसमें हमारे सरपंचिस और जिसमें हमारे पंचिस चुन के आए, ये 70 साल में ये चीज जो है पहली बार हुई। और इसके लिए मैं वजीर आजम हिंद का और रविंदर रैना साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतनी बड़ी उपलब्धि जो है इन्होंने की। उसके साथ साथ यहाँ पर पिछले 4-5 सालों में नाबार्ड की रोड्स के इतने प्रोजेक्ट्स आए हैं। आज कोई भी गांव में ये समझता हूं, मैं दावे से कहता हूं, अगर मैं गलत हूं तो आप में से कोई मुझे टोके, चाहे वो पीएमजीएसवाई डिपार्टमेंट हो, चाहे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट हो, नाबार्ड के अंदर आज सड़कों के जो है जाल बुने जा रहे हैं। मुझे याद है, मैं फजलाबाद का रहने वाला हूं। रैना साहब, एक जगह से रतियां पसा, और जब रतियां पसा से गाड़ी निकलती थी तो हम फजलाबाद से दौड़ना शुरू करते थे कि हमने ये गाड़ी पकड़नी है। जब मिर्जा मोड़ से गाड़ी निकलती थी तो गोथल पमरोड के लोग वहां से दौड़ना शुरू करते थे कि हमने टीसीपी के पास, फायर सर्विस के पास ये गाड़ी पकड़नी है। आज जो है इस गवर्नमेंट के वसीले से आज हर घर में जो है रोड है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही काबिल एहतराम जनाब रविंदर रैना साहब, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जनाब राजेश साहब, चिश्ती साहब, अजहर मनाज साहब, सोहेल मलिक साहब और जितने भी मौजूदीन हजरात यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं, आप सबको मेरी तरफ से सलाम व आदाब। 2 दिन पहले रविंदर रैना साहब का मुझे फ़ोन आया कि मैं पुंछ में आ रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि वापसी में सुरनकोट में एक वर्कर मीटिंग ली जाए। तो हम सब ने, मैंने, सोहेल साहब ने, अजहर साहब ने, संजय केसर जी ने, जितने भी हमारे वर्कर हैं, सब ने हमने कोशिश की है। और ये जितने भी लोग बैठे हैं, ये कम से कम 20,000 लोगों के नुमाइंदे यहाँ पे बैठे हैं, सुरनकोट के करीब बैठे हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, जितने भी लोग हैं सबकी एक ही शिकायत है कि हमारे काम नहीं हो रहे। बफलियाज की बात करो, वो अलग अपने रो रहे हैं कि हमारा कोई काम नहीं हो रहा। तराबा की बात करो, वो अलग रो रहे हैं कि हमारा कोई काम नहीं हो रहा। यहाँ पे अगर काम हो रहे हैं सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के लोगों के। यहाँ पे हमारी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अंदर कुछ लोग जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंट बन के बैठे हैं। मैं उनका नाम भी ले सकता हूँ, लेकिन अभी एक मौका हम देंगे उनको। आज मैं उनकी बात नहीं करूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि रविंदर रैना साहब, आप, ये सभी लोग हैं, सभी साथी हमारे बाकी बोलेंगे, आपके रूबरू हैं, आप इनसे बात करें। लेकिन लोगों की सबसे ज़्यादा शिकायत यह है कि हमारे रविंदर रैना साहब किसी को फ़ोन करते हैं तब भी हमारी बात नहीं सुनी जाती। कोल साहब के अगर कोई लेटर आता है वो भी नहीं सुना जाता। सभी लोग अपनी मेरी बात करेंगे। मेरी ये गुजारिश है कि इसके बाद जो है किसी भी आदमी की कोई शिकायत ना आए। सभी लोग जुड़ना चाहते हैं। इसके बाद और भी बहुत सारे लोग हैं। आज फसल कटाई का मौसम है, उसके बावजूद भी जो है इतनी गैदरिंग है। मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप सब अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ पे आए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शेयर करती हूँ, रैना साहब, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए अगर दरिया तो समंदर तलाश कर। रैना साहब, आप मुझे काफ़ी देर से जानते हैं, लेकिन आपको शायद पता नहीं होगा कि मैं बेसिकली जो है पीर पंचाल से हूँ, डोगरा से हूँ। मैं डोगरा की बहू हूँ और
डोगरों से हूँ मैं, बलाकी देव सिंह के छजरे में मैं आती हूँ। रैना साहब, मेरी आपसे ये गुजारिश है कि हमारे जो यहाँ के डिस्ट्रिक्ट के रजौरी पुंछ के लोग हैं, ये एक चीज़ को लेके काफ़ी सफ़र कर रहे हैं और मेरे पास कुछ लोग आए जो लोग बीमार हैं और काफ़ी देर से जो बेड पे हैं। उन लोगों के लिए मैं आपसे गुजारिश करूँगी कि ये मुगल रोड जो है, अब बर्फ़बारी होने वाली है, इसको जो है ओपन रखा जाए ताकि हमारे यहाँ के लोगों को जो है तकलीफ़ों का सामना ना करना पड़े। और मैं आपको मुबारकबाद देना चाहती हूँ भाजपा के यूटी के प्रेसिडेंट होने के नाते कि आपने महिलाओं को आरक्षण दिया है और इससे हमारे महिलाओं में एक खुशी की लहर दौड़ पड़ी है और महिलाएं जो हैं अब शाना पशाना आपको हर जगह नजर आएंगी। और वो लोग जो महिलाओं की आवाज़ को दबाने की कोशिश करते हैं, महिलाओं को कुचल के आगे निकलने की कोशिश करना चाहते हैं, मैं उन लोगों को भी कह देना चाहती हूँ कि हम झांसी की रानियां हैं और ये जितनी भी महिलाएं हमारे बीच में बैठी हैं, ये सब उसी तरह से जो है आपको नजर आएंगी जिस तरह झांसी की रानी जो है वो मैदान में अकेली लड़ी थी और जो है अपने देश के लिए उसने जो है अपना लहू दिया था। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सबको दिल की अमीन तरीन गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं जो सुरनकोट की आवाम ने आज भारतीय जनता पार्टी को प्यार दिया है, मोहब्बत दी है, इज्जत और एहतराम बख्शा है। इसके लिए मैं आपका दिल की अमीन तरीन गहराइयों से आपका शुक्रगुजार हूं, आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, भाइयों, ठीक कहा सुहेल मलिक साहब ने और हमारे कुछ साथियों ने। एक जमाना होता था कि इस एरिया में, इस रजौरी, पुंछ, मेंढर, सुरनकोट, इस एरिया में कोई भारतीय जनता पार्टी का तंजीमी वजूद बहुत कम था, ना के बराबर होता था। थोड़ा बहुत तंजीमी निजाम हमारा पुंछ शहर में और थोड़ा रजौरी में होता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये कारवां बढ़ता गया और आज मैं देख रहा हूं कि ना केवल सुरनकोट, पुंछ, मेंढर या रजौरी शहर हो, बल्कि गांव गांव के अंदर, हर घर के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी की पहचान है और लोग समझने लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए हैं, जो मोदी साहब ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस मिशन के साथ जो मोदी साहब ने काम किए हैं, उसी का परिणाम है कि आज जम्मू कश्मीर के हर घर में आज भारतीय जनता पार्टी का झंडा बुलंद करके रखा। मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, एक दौर था जब हम यहां रजौरी पुंछ से जम्मू जाते थे। किसी को पुंछ, सुरनकोट, मेंढर से जम्मू जाना होता था, 8-8, 10-10 घंटे लगते थे। एक दौर यह भी था कि पूरा दिन लगता था। लेकिन मेरे साथियों, दोस्तों, आज जो नेशनल हाईवेज बन रहे हैं, आज जो बड़े बड़े टनल्स बन रहे हैं और जो गांव गांव में सड़कें बन रही हैं, आज गांव गांव में जो बिजली का नेटवर्क पहुंच रहा है, आज गांव गांव में जल जीवन मिशन जिसका जिक्र हमारे यहां साथियों ने किया है, करोड़ों रुपए की स्कीमें खाली इस पुंछ के अंदर है। सैकड़ों हजारों करोड़ मोदी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर की आवाम को पीने का साफ पानी के लिए गांव गांव में ये जल जीवन मिशन के काम प्रोजेक्ट शुरू हुए। साथियों, ये पहला हुकूमत है, पहली हमारी हुकूमत है जिसने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इस मिशन के साथ काम किया। इससे पहले भी
मरकजी हुकूमत जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए पैसा भेजती थी। इससे पहले भी रोडों का, पानी का, बिजली का पैसा आता था, लेकिन वो